ज़लज़ले के बाद तुर्की और शाम में हर तरफ तबाही, चारों तरफ मलबे के ढेर। अमवात की तादाद 5000 से तजावुज कर गई। 25000 से जायद जख्मी। कई इलाके सफाई हस्ती से मिट गए। खानदान के खानदान लुक़्मा अजल बन गए। हजारों लोग बेघर। जंग से तबाह शामी शहर हलब खंडर बन गया। अदलब में भी हर तरफ दर्दनाक मनाजिर। अब तक 312 आफ्टर शॉक्स आ चुके। खराब मौसम के बायस कई इलाकों में इमदाद पहुंचना मुश्किल। अस्पतालों में बेड्स और अद्वियात की किल्लत। अक़वाम मुत्तहिदा को अमवात की तादाद 20,000 तक जाने का खदशा। तुर्की में ज़लज़ला, तबाही की अलमनाक दास्तान रकम। 8,000 अफराद को मलबे से निकाला जा चुका। हजारों अब भी दबे हैं। मदद के लिए पुकारती आवाजें मातूम होने लगी। माएं बच्चों की तलाश करते करते हवास खो बैठी। 26 घंटे बाद बेटा जिंदा मिलने पर वालिदैन खुशी से निढाल। देखने वाले आप दीदा। हाटे में 29 घंटे बाद 2 माह के बच्चे को जिंदा निकाल लिया गया। अस्पताल में जेर इलाज एक नन्ही परी का पूरा खानदान लुक़्मा अजल बन चुका। वज़ीर आज़म पाकिस्तान का तुर्की के लिए रिलीफ फंड कायम करने का फैसला। काबीना का 1 माह की तनख्वाह इमदादी फंड में देने का ऐलान। मुखय्यर हजरात से भी बरादर मुल्क की फराख दिलाना मदद की अपील। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल तुर्की जाएंगे। कहते हैं तबाही के मनाजिर दिमाग को सुन कर रहे हैं। बड़े पैमाने पर इंसानी अलमिया दिली दुख और सदमे का बायस है। यकजहती और बरवक्त इमदाद से दुखी इंसानियत की मदद करनी चाहिए। तबाहकुन ज़लज़ला, आलमी बरादरी तुर्की और शाम की मदद में पेश इमदादी सामान और रेस्क्यू टीमें भेजने का सिलसिला जारी। 14 ममालिक की इमदादी टीमें तुर्की में काम शुरू कर चुकी। आइंदा कुछ घंटों में 70 ममालिक की टीमें भी पहुंच जाएंगी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का तुर्क हम मनसब को फोन। हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी। चीन की $6 मिलियन की हंगामी इमदाद। खाने पीने की अशिया और अद्वियात शामिल। ऑस्ट्रेलिया का $10 मिलियन की इमदाद का ऐलान। न्यूजीलैंड $10 लाख इमदाद देगा। पाक फौज के 2 दस्ते तुर्की पहुंच गए। अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू टीम में माहिरीन, सूंघने वाले कुत्ते और खुसूसी आलात शामिल। मेडिकल टीम के हमरा 30 बिस्तरों का मोबाइल अस्पताल, खेमे, कंबल और दीगर सामान। ISPR के मुताबिक दस्ते ज़लज़ला मुतासरा इलाकों में इमदादी कामों की तकमील तक वहीं रहेंगे। वज़ीर आज़म का दौरा तुर्की 9 फरवरी को बुलाई गई APC मौखर। मरियम औरंगजेब कहती हैं आइंदा की तारीख का ऐलान इत्तेहादियों की मुशावरत से होगा। हुकूमत ने दहशतगर्दी से निपटने और नेशनल एक्शन प्लान पर तमाम जमातों से मुशावरत करना थी। शेख रशीद की जमानत पर फैसला महफूज, कुछ देर में सुनाया जाएगा। तफ्तीशी अफसर ने रिकॉर्ड अदालत में पेश किया। मुद्दई के वकील की दरखास्त से जमानत की मुखालिफत। कहा जमानत मिलने पर शेख रशीद फिर शहरों में इश्तियाल फैलाएंगे। मुबैना बेटी को जाहिर न करने पर इमरान खान की नाअहली की दरखास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लार्जर बेंच तश्कील दे दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक सरबराही करेंगे। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर बेंच का हिस्सा। समाअत 9 फरवरी को होगी। पाकिस्तान और IMF के दरमियान पॉलिसी सतह पर बातचीत का आगाज। FBR की टैक्स हदफ पूरा करने की यकीन दहानी। बजट खसारा कम करने के लिए 600 अरब से जायद के अखराजात पर कटौती मुतवक्के। तरक्याती बजट में भी 300 अरब से ज्यादा कटौती का इम्कान। गैर जरूरी और ताखीर के शिकार मंसूबों की फंडिंग रोकने पर गौर। IMF डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी चाहता है, मगर आज भी करोड़ों का बिजनेस पर्चियों पर हो रहा है। मज़ारों की आमदन का कोई हिसाब किताब नहीं। बदकिस्मती से मुल्क में मुतवाज़ी इकोनॉमी ज्यादा मजबूत है। पार्टी फंडिंग केस की समाअत में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। इलेक्शन कमीशन को पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और JUI की पार्टी फंडिंग की स्क्रूटनी जल्द मुकम्मल करने के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट और फोरेंसिक माहिर हायर करने का हुक्म। तोशाखाना केस में फौजदारी कार्रवाई। इमरान खान का फिर अदालत में पेश होने से गुरेज। एक बार फिर हाजिरी से इस्तिस्ना मांग लिया। अदालत के बार बार इस्तफसार पर भी वकील का इमरान खान की पेशी की तारीख देने से इनकार। जज ने रिमार्क्स दिए, इस्तिस्ना की दरखास्तें दायर होती रहीं तो फर्द जुर्म कैसे आयद होगी। जेल भरो तहरीक का ऐलान ड्रामा है। जमान पार्क में खवातीन के हिसार में रुपोश हैं। ये छुप कर
हीले बहानों से वक्त गुजार रहे हैं। अता तारड़ का दावा, कहा इमरान खान मुश्किल का सामना नहीं कर सकते, मुश्किल पड़ने पर भाग जाते हैं। पहले दबाव डालकर असेंबलियां तोड़वाई, अब इलेक्शन की जल्दी है। मुल्क में इंतखाबात एक साथ होने चाहिए, अलग अलग इंतखाबात से मुल्क इंतशार का शिकार होगा। साद रफीक की मीडिया से गुफ्तगू, कहा तहरीक इंसाफ को संजीदगी का मुजाहरा करना चाहिए, दहशतगर्दी के मामले पर जरूर इकट्ठे बैठना चाहिए। 9 साल सूबे पर हुकूमत करने वाला जनाजों में भी शरीक न हुआ। गम की घड़ी में इलेक्शन की तारीख मांगने अदालत चला गया। किसने कहा था इस्तीफे दें, असेंबलियां तोड़ें। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की तनकीद, कहा इलेक्शन कमीशन का हुक्म मानना फर्ज है, मगर इलेक्शन कमीशन भी मेरी बात मानेगा। इमरान खान ने आइन और जमहूरियत की धज्जियां उड़ाई, उनकी सियासत गैर संजीदा और गुमराहकुन है। शेर रहमान का ट्वीट, कहा मुआशी बहरान से निकलने के करीब होते हैं तो इमरान खान अदम इस्तेहकाम पैदा करने के लिए सरगर्म हो जाते हैं। हार कर नताइज ना मानने वाला ट्रेंड खत्म करना होगा। धरनों से कोई दबाव नहीं आता, फैसले कानून के मुताबिक ही करते हैं। इलेक्शन कमीशन का जमात इस्लामी को धरनों की सियासत से बाहर आने का मशवरा। फॉर्म 11 में फर्क पर मुतलका प्रिजाइडिंग अफसरान आइंदा समात पर तलब। रिमार्क्स, ये कैसे मुमकिन है 2 उम्मीदवारों को अलग अलग नताइज दिए जाएं। रिटर्निंग अफसरान बोले, मुमकिन है रश में मोहर लगाना भूल गए हों। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ की नमाज जनाजा कराची में अदा कर दी गई। आला अस्करी और सिविल हुकाम शरीक हुए। तदफीन कराची के फौजी कब्रिस्तान में होगी। पंजाब की निगरान हुकूमत ने सूबे में ट्रैफिक चालान का डेली कोटा खत्म कर दिया। बड़े शहरों में लाइसेंसिंग सेंटर्स 2 शिफ्टों में काम करेंगे। इतवार को भी छुट्टी नहीं होगी। सड़कों पर गोश्त फरोख्त करने वालों और भीख मांगने वाले के खिलाफ सख्त एक्शन का फैसला। सड़कों से तजावुजात को भी हटाया जाएगा। तोशा खाना के तहाइफ पर बयान हल्फी जमा न कराने पर लाहौर हाईकोर्ट बरहम। इंचार्ज तोशा खाना के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई का इंदिया। रिमार्क्स दिए, तफसीलात पब्लिक करने से कोई सरोकार नहीं। तफसीलात बयान हल्फी के साथ तलब की थी, वो कहाँ हैं? आइंदा समात पर बयान हल्फी जमा ना कराया तो तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी। मकबूजा कश्मीर में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग गए। भारतीय कब्जे के खिलाफ कश्मीरी सड़कों पर निकल आए। भारत के खिलाफ और पाकिस्तान के हक में नारे। अक़वाम मुत्तहिदा से भारतीय मज़ालिम रुकवाने का मुतालबा। यूनान में शदीद बर्फबारी और सर्द हवाओं से निज़ाम ज़िंदगी दरहम भरम। मवासलात और ट्रैफिक का निज़ाम बुरी तरह मुतासर। हज़ारों लोग गाड़ियों में फंसे रहे। हुकूमत की लोगों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज की हिदायत। एथेंस में तमाम स्कूल बंद। और वक्त कम, मुकाबला है सख्त। PSL का मेला सजने में कुछ दिन बाकी। टीमों ने तैयारी शुरू कर दी। पेशावर ज़ल्मी का कराची में प्रैक्टिस सेशन। कामरान अकमल ज़ल्मी के बैटिंग कंसल्टेंट मुकर्रर। हेड कोच डैरन सैमी ने भी टीम को ज्वाइन कर लिया। लाहौर कलंदर्स टाइटल के दिफा के लिए तैयार। प्रैक्टिस मैच खेला।